तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। और आप समझेंगे जो हमारे फोन में सिक्स पोर्ट, जो हमारे फोन की रिपेयरिंग के लिए सिक्स पोर्ट चार्जर का जब हम यूज करते हैं, ठीक है, तो इसकी जो यहाँ पर करंट कंजप्शन जो होता है उससे हम क्या समझते हैं। देखिए, हम लोग जानते हैं कि चार्जिंग के लिए हमारे फोन को 5 वोल्टेज की आवश्यकता आपकी होती है, ठीक है। और हमारा फोन जो प्रॉपर चार्ज होता है, जिसमें आप लोग 2 एम्पियर कह सकते हैं कि लगभग आपका 2 एम्पियर, मतलब 1 से 2 कह लीजिए, इतना लेगा तो हमारा फोन लगभग चार्ज सही होता है, इसे हम सही मानते हैं, ठीक है। बाकी इससे भी ऊपर एम्पियर लेते हैं अभी तो सेट, क्योंकि जितना भी आपका एम्पियर हाई होगा उतना ही हमारा जो चार्जिंग है वो फास्ट भरेगा। तो 6 फुट चार्जिंग की कुछ रीडिंग है, देखिए, जो हमारा करंट है उसे मैं रीडिंग पढ़ रहा हूँ, ठीक है। आप ध्यान रखना कि ये मैं करंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि रीडिंग मतलब कोई नंबर होता है, ठीक है। जितना ही करंट लेगा उस हिसाब से हम क्या समझेंगे। देखिए, पहले हम समझेंगे कि एक ऑन, जैसे कोई भी अगर हमारा ऑन है तो ऑन का रीडिंग समझते हैं, उसके बाद हम लोग समझ पाएंगे डेड का रीडिंग। देखिए, यह समझते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हमारा कोई भी हैंडसेट ऑन रहता है, ठीक है, ऑन होगा, तो 6 फुट चार्ज में जब भी आप लगाएंगे तो ये हमेशा आपका, जैसे आप लगाएंगे तो ये हमारे साथ दो रीडिंग चेंज करेगा। दो रीडिंग मतलब जैसे आपने लगाया, देखिए, ये ऑन कंडीशन का है आपका, जैसे आपने लगाया तो 0.3 लिया, ऐसा मान लीजिए 3, फिर उसके बाद जो 0.6 ले लिया, ऐसे कह सकते हैं। उसके बाद ये डायरेक्ट चला जाएगा 1 पॉइंट, मतलब 1 प्लस चला जाएगा, मैं 1.8 लिख देता हूँ यहाँ पर आपका ए, ठीक है। आप लोग समझ जाना कि ये बात आपका एम्पीयर का हो रहा है। अगर देखिए ऑन सेट जब होता है तो वो लगभग लगभग आपका दो रीडिंग चेंज करता है। देखिए यहाँ पर दिखाया मैंने, जितने भी नॉर्मल फोन है वो आपके चेंज करेंगे 3 रीडिंग। आप कभी भी लगा के चेक कर लेना, आपका फोन या तो 2 रीडिंग चेंज करेगा, 3, और 2 रीडिंग इस तरह चेंज करेगा, जैसे आपका 1.6 लिया, सॉरी 0.6 लिया, और डायरेक्ट आपका जो भी लेना होगा वो ले लेगा, आपका 1.8 इस टाइप से आपका एक करंट आपका ले लेगा। अगर आपका ऐसे लिया है सेट ने करंट, ठीक है, तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि ये हमारा फोन में ऑन की कंडीशन हो सकती है। देखिए, यूजी चार्जर कभी भी आपको कंफर्म नहीं करके देता कि हम आपका फोन वास्तव में ये फॉल्ट इस आईसी से हो सकता है, पर एक अनुमान लगाया जा सकता है कि हाँ, फोन में क्या समस्या हो सकती है, बिना खोले हुए भी कुछ हद तक ये हमारी रिपेयरिंग को आसान कर देता है। देखिए, फोन ऑन रहेगा, जैसे मान लीजिए किसी का डिस्प्ले में बड़ा डैमेज है और डिस्प्ले उसका खराब हो गया है, ठीक है। आपने चार्ज पे लगाया और उसने इस तरह से इंडिकेशन मतलब आपको दिखाया, इस तरह 3 उसने नंबर चेंज किए, 1 2 3, या 2 नंबर चेंज किए, 1 2, तो हम लोग समझ जाएंगे ये फोन आपका ऑन है। फिलहाल आपको कस्टमर भी आपको फीडबैक देता है कि सेट कल से बंद हुआ है कि परसों से, इस तरह से, मतलब ऐसे मान लीजिए, तो हम लोग इस वाले एंगल से समझ जाते हैं कि चार्जर लगाने पर हमारा फोन ऑन रहेगा तो ये रीडिंग लेगा, ठीक है। तो आप नोटिस कर लेना, कभी वो लगाएंगे अगर आप 2 3 सेट चेक कर लेना, उसमें इसी तरह से 2 नंबर जरूर चेंज करेगा। आप देखते हैं, ठीक है, डेट फोन में। देखिए, डेट फोन में अभी के जो स्पेशल जो रीडिंग चल रहा है उसमें, जैसे मान लीजिए कि हम स्टार्टिंग करेंगे 1 से, क्योंकि हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे, 0.001। आपने लगाया चार्जर और इसने ये करंट लिया, ठीक है। अब देखो, इसमें भी दो ऑप्शन रहेंगे, विदाउट बैटरी या बैटरी, ठीक है। क्योंकि देखिए, विदाउट बैटरी का भी एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, और बैटरी लगा हुआ होगा तो उसका भी अलग कॉन्सेप्ट होगा। तो जिसे हम समझ लेते हैं, मान लो कि अब विदाउट बैटरी अगर आपका ये ले लिया है, ठीक है, विदाउट बैटरी, अगर आप बैटरी हटा भी देंगे तब भी अगर ये ले लिया है, तो हम लोग जानते हैं कि ये समस्या आपकी सीपीयू से रहती है, इसमें आपको सीपीयू रिवॉल्व करना होता है। अब इसमें अभी एक नई रीडिंग जुड़ा है, जो सीपीयू से ही, सीपीयू का ही आपको दिखाता है। इसमें आप लोग देखेंगे 0.3 पर आपका सेट अभी 0.3 लेता है। ये सेट हैंडसेट पहले के थे जिसमें 0.1 लेता था, अभी के जो हैंडसेट है उसमें 0.3 लेता है। 0.3 आपको अगर आप बैटरी लगा भी देंगे और निकाल भी देंगे, कभी भी कोई दिक्कत नहीं, 0.3 लेगा आपका। तो उस केस के अंदर आपको सीपीयू रोल करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर जो सीपीयू रोलिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें आप लोग ऐसा नहीं है कि आंख मीच के सीपीयू रोल कर देंगे। इसका मतलब होता है कि आपको विदाउट
वोल्टेज चेक हुए सीपीयू रिवॉल्व नहीं करना है, ये एक अनुमान है, मतलब कि ऐसे कह सकते हैं कि अगर 100% सीपीयू की समस्या हो सकती है तो इस रीडिंग से हमारा 70% सीपीयू का फॉल्ट निकलेगा। ठीक। जितना अभी तक हमने जितना भी अभी तक हम लोग डेली काम करते हैं फॉल्ट पर, जितना हमने देखा है कि ये अगर रीडिंग आपका लेता है ये चार के अंदर, तो इस केस के अंदर आपको सीपीयू रिवॉल्व करना तो होता है, खासकर जिन फोनों में आपका लगा होगा यूएफएस। यूएफएस लगा होगा, ठीक है, तो इस टाइप से आपका करंट लेता है फोन, तो आपको सीपीयू रोल करेंगे तो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। इसमें हमने 0.1 के बारे में पढ़ा है। ठीक है। अगर फिर भी आपको कंफर्म करना है कि देखिए ये जो रीडिंग है, देखिए क्लास का मतलब होता है कि डिटेल, हर चीज को डिटेल में समझाना। बाकी यूट्यूब वीडियो का मतलब होता है कि केवल कॉन्सेप्ट दिखाना और वीडियो खत्म कर देना। तो ये क्लास है तो मैं समझाऊंगा कि डायरेक्ट आप कभी भी सीपीयू की तरफ डायरेक्ट नहीं जाएंगे। हाँ, हालांकि ये 70% दिखा रहा है कि 70% सेट में होता है कि यहाँ सीपीयू प्रॉब्लम है, तो एक बार आप क्या करेंगे, देखिए सीपीयू रोल करने से पहले आपको एक बार उसके वक वोल्टेज चेक करने हैं। वक वोल्टेज आप चेक करें। ठीक है। अब यहाँ पर आपको समस्या हो सकती है कि वक वोल्टेज तो हम कैसे चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो जाली लगा हुआ है और बोर्ड एकदम फ्रेश है। तो इसे कैसे, देखिए अगर आप जाली काटना नहीं चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, जाली मत काटिए। ठीक है। तो कभी आपने देखा होगा कि आपका जो जैसे आपका बी बेट जहां पर आप बैटरी जोड़ते हैं उसे बी बेट कहते हैं, बी बेट के जैक या आप चार्जिंग का जो होता है पत्ता कह लीजिए, आप फ्लक्स कह लीजिए, आप फ्लैक्स कह लीजिए, जो भी आप समझे। ठीक है। अब जो भी आपका पत्ता है, ठीक है, आप अगर वहां देखेंगे तो वहां आपको कई सारे टेस्ट वर्ड मिल जाएंगे, टीपी मिल जाएंगे आपको। इस तरह से तीन कहीं होते हैं, कहीं पर दो होते हैं। ठीक है। ऑलमोस्ट बोर्ड में कई सारे टीपी आपको देखने को मिल जाते हैं, ये तो आपने देखा है कि नहीं? हेलो। यस हाँ सर। हाँ देखिए सर, जी देखिए। जी जी, देखा है सर। ठीक है। तो क्या करना है, देखिए मैं जानता हूं कि ऐसे केस के अंदर आप पावर आईसी का वोल्टेज चेक करने में आपको दिक्कत हो सकती है, ये मैं भी समझता हूँ इस बात को। तो क्या करना है आपको कि जितने भी टीवी पॉइंट है उस पर आप वोल्टेज चेक करेंगे। लाइट बंद करेंगे। ठीक है। अब देखिए जितने भी टीवी पॉइंट रहेंगे उन पर आपको वोल्टेज चेक करना है, केवल चार लगा कर, हम लोग बात कर रहे हैं चार्जिंग की। अब जितने भी टीवी पॉइंट है उन पर आपको कोई भी वोल्टेज मिल जाना चाहिए स्टेबल। अगर हालांकि आप लोग थोड़े से समझदार हैं, बाकी आप समझ जाएंगे कि ईडल पॉइंट पर हमारा चाय लगाने पर 1 पॉइंट वोल्टेज आ जाता है। क्वालकॉम है तो वहां चेक कर लीजिए। इसके बाद अगर कई सारे अगर अदर पॉइंट्स हैं तो वहां पर चेक करिए, कहीं पर आपको 0.6 मिल गया या कहीं पर आपको 1.2 मिल गया, वो भी स्टेबल मतलब रुका हुआ वोल्टेज मिल जाए, फिक्स वोल्टेज मिल जाए। ठीक है। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ, कि ये जो वोल्टेज बनाया गया होगा वो केवल एक पावर आईसी के द्वारा बनाया गया वोल्टेज है। इस टाइप का जो वोल्टेज बनाया गया है वो एक पावर आईसी के द्वारा बनाया गया वोल्टेज है, इसके अलावा कोई ऐसा आईसी नहीं है जो हमारे इस टाइप के वोल्टेज बना दे। हालांकि इस केस में हमारी पावर आईसी ऑन हुआ है तो हम लोग जानते हैं कि चाय लगाने पर हमारी पावर आईसी ऑन हो ही जाता है। तो एक बार आप लोग जितने भी टीपी हैं आपके वहां पर वोल्टेज चेक करने की कोशिश करें, क्योंकि हर बार जाली काटना सही नहीं होता, और ठीक है, क्योंकि आपको पहले तो पूरा फॉल्ट ही नहीं मालूम, आप केवल एक रीडिंग से समझें खाली। तो आप इस तरह टीपी पर रीडिंग चेक वोल्टेज चेक कीजिए, जिस भी टीपी पर आपको वोल्टेज मिल जाए वो भी स्टेबल। ठीक है। मैं कह सकता हूँ कि आपका मतलब स्टेबल समझ जाइए कि वो रुका हुआ वोल्टेज आपको मिलना चाहिए। आप लोग जानते हैं मीटर कहाँ सेट करना है, ये तो सभी लोग जानते होंगे आपके। ठीक है बाकी। जी हाँ सर। जी सर, जी सर। 20 वोल्ट का सर। हाँ तो समझिए, आपको अगर ये मिल गया तो आप स्पष्ट हो गए, मतलब जैसे हम लोग स्पष्ट होते हैं, या आप ऐसे 101% कह सकता हूँ इस बात को मैं, कि अगर वोल्टेज मिला तो समझिए पावर आईसी का वोल्टेज बना रहे, और ये जो वोल्टेज ना वो बक वोल्टेज नहीं है, ये एलडीओस वोल्टेज है आपके, ये एलडीओस वोल्टेज है। अब एलडीओस वोल्टेज हालांकि आप जानते हैं, बाकी मैं आपको और भी समझा दूंगा। अब देखिए पावर आईसी दो प्रकार के वोल्टेज बनाती है। पहले बनाती है बक वोल्टेज। ठीक है। पहले एक बार बताइए कि अभी जो मैं इसका डिटेल बता रहा हूँ उसमें आप बोर तो नहीं हो रहे? अगर बोर हो रहे नहीं हैं जी नहीं नहीं सर। सर। क्रिएटिविटी चल नहीं सर, सकता बहुत है। बढ़िया। बहुत बढ़िया, बढ़िया। नहीं सर, बहुत अच्छा लग रहा है।
हाँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट जैसे रीडिंग दिखाकर काम खत्म कर सकता हूँ। नहीं 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 सर, सर, बढ़िया ऐसे ही बताइए। चलिए। ये डीप में ही अच्छा लग रहा। हम्म। जी जी। तो देखिए, यहाँ पर देखिए, ये आपका बक वोल्टेज, ठीक है। आप लोग जानते हैं पावर आईसी आपका बक बनाता है और एलडीओस बनाता है। एलडीओस वोल्टेज दो तरह के बनाता है वोल्टेज। अब देखिए, इसमें डिपेंड क्या है कि देखिए, ये जो बक वोल्टेज पहले बनते हैं, फर्स्ट बक वोल्टेज बनते हैं। अब एलडीओस इसके बाद अब बनते हैं सेकंड वोल्टेज। अब ये फर्स्ट सेकंड का मतलब क्या है? देखिए, पहले जो बक वोल्टेज बनता है उसके लिए हम यूज करते हैं बीपीएस पावर का। जैसे आप लोग कह सकते हैं कि बक कन्वर्टर सर्किट जो बनता है वो बीपीएस से बनता है। अब एल टू सेकंड में क्या बनता है? देखिए, मान लीजिए अगर हमारा बक एक बन जाता है, जिस बक कॉइल का मैं वोल्टेज लिख देता हूँ 0 पॉइंट, मान लीजिए 8 मान लेता हूँ। ये मैंने बना लिया। और ये बनाया मैंने 3.7 वोल्टेज से। तो मेरे पास अभी दो वोल्टेज हो गए, एक ये और एक ये। ठीक है। तो आप लोगों ने एलडीओ तो देखा ही होगा। एलडीओ तो इस टाइप का होता है, 4 लेग का एलडीओ आपका। एक आईसी कहते हैं, एलडीओ आईसी कहते हैं। हाँ अब सर, वो कैमरे के पास में रहती है। हाँ, मान लीजिए कि इसका वोल्टेज में 1.2 बनाना है। तो बताइए कि इस आईसी को ऑन होने के लिए चारों पॉइंट सप्लाई चाहिए। मतलब चारों पॉइंट पर सप्लाई हमको मिलना नेसेसरी है, चाहिए। मतलब बिल्कुल आवश्यकता है। तो जैसे मान लो हम लोग जानते हैं कि इसमें से एक ग्राउंड होता है। चलिए, तो कंफर्म हो गया हमारा कि ग्राउंड है हमारा, ठीक है। और ये मुझको चाहिए तो इसे मैं आउटपुट कहूंगा। चलिए, आउटपुट हो गया मेरा, ठीक है। अब हमारे पास दो पॉइंट और हैं और मेरे पास दो ही वोल्टेज है। तो मैं क्या करूंगा, इस वोल्टेज बढ़ाने के लिए इनपुट ये दे दूंगा इस एलडीओ को। ठीक है। अब मुझे इसे ऑन करना होगा। ऑन को क्या कहते हैं? ईएन। मतलब कि इस एक तरह का आईसी होता है। तो इसे ऑन करने सिग्नल। के लिए, हाँ, सिग्नल कह लीजिए आप, एक सिग्नल देना पड़ेगा जिससे कि ऑन होगा। तो ऑन के लिए जी पहले वोल्टेज चाहिए। जी। ऑन होने वोल्टेज तो पहले, इसीलिए कंपनी वाले पहले बग बनाते हैं। तो उनको क्या है, दो वोल्टेज अलग अलग मिल जाते हैं, तो फिर ओएस का ईएन के रूप में यूज करके एलडीओ बना लेते हैं वो। ओके सर। समझ में आ गया? अब देखिए कि जी सर। अब ये जो वोल्टेज मिला है वो हमारा एलडीओस मिला है। मतलब ये वोल्टेज हमारा मिला है एलडीओस, तो इसका मतलब हो गया कि सेकंड वोल्टेज है हमारा पावर आईसी का। इसका मतलब 100% हम श्योर हैं कि ये वोल्टेज पावर नहीं बनाया है। और पावर ये वोल्टेज जब बनाते हैं जब बक बन जाते हैं। अब बक बन गए, देखिए मान लीजिए कि यहां पर हमारा बक बना है। तो हम लोग कंप्लीट श्योर है कि सीपीयू शॉर्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि बक पहले सीपीयू को ऑन करते हैं। अगर सीपीयू शॉर्ट रहता तो वोल्टेज ये वाले दिखते नहीं हमको, ये वोल्टेज हमको दिखते ही नहीं। इसका मतलब है कि सीपीयू भी ओके है। और एलडीएस वोल्टेज भी मस्त बना है। मस्त का मतलब है कि एकदम सही है, स्टेबल वोल्टेज है। तो इसका मतलब मैं समझ सकता हूं कि पावर आईसी मेरा अच्छी तरह से काम कर रहा है। तो मैं इस रीडिंग से सीपीयू की तरफ काम करूंगा, मुझे सीपीयू रोल करना होगा। बाकी यहां पर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, या आपके मन में कोई और अदर कोई क्वेश्चन उठा है तो पूछ लीजिए। यहां से आता है आपको नहीं पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया? सर, जैसे बग वोल्टेज जैसे बना रहा है सर, हम्म। वो मतलब किस साइकिल में, एक बार फिर से बता दीजिए तो। देखिए, ये जैसे आपने पावर इशू देखा होगा, आपने पावर इशू देखा है कि नहीं? जी 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 सर। मान लीजिए कि मेरा पीएम है, तो पीएम आईसी के पास आपने कई सारे कॉइल देखे होंगे। जी। लगभग देखिए, किसी भी पावर आईसी को हम लोग, जिस आईसी के पास 5 कॉइल होते हैं, तो उसे हम लोग पावर आईसी की कैटेगरी में पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि दो कॉइल हो तो उसे पावर कहेंगे, ऐसे कभी नहीं। 5 होंगे तभी कॉइल, कभी पावर कहेंगे। एक बार आप खुद से प्रैक्टिकल कर लेना, जिसके पास 5 कॉइल होंगे तो उसी को पावर का दर्जा दिया गया होगा। कम से कम 5 कॉइल। इससे ज्यादा हाँ, कितना भी। साथ साथ में सर एक क्रिस्टल भी आ रहता है ना शायद। नहीं, इससे ज्यादा कॉइल कितना भी हो सकता है। मतलब 5 तो होना ही चाहिए। अच्छा अच्छा। अब देखिए, ये जो, ये पहले कंपनी क्या करती है, पावर आईसी पहले इसके बोल्टे बनाती है कोयलों के। ठीक है। अब एल्डोस क्या होते हैं? एल्डोस भी इसी से ही निकलते हैं। अब एल्डोस की संख्या ज्यादा होती है, एल्डोस की संख्या लगभग हमारे 25+ होते हैं ये। जैसे आप लोग जानते हैं, नेटवर्क सेक्शन के लिए आप लोग 1 पॉइंट वोल्टेज चेक किया है कि नहीं? जी सर। अब जी आप सर। WTR के लिए 2 वोल्टेज चेक किया है कि नहीं? जी सर। जी सर। आपने ईएमसी के लिए वोल्टेज चेक किया है कि नहीं? 1.8, 2.8, 0.6। जी सर। ये सब एलडीओस वोल्टेज है। अच्छा। कैमरे को ऑन करने के लिए वोल्टेज चेक किया कि नहीं? 1.2, जी 1.8। सर। ये सब एलडीओस वोल्टेज है। तो ऐसे 25+ एलडीओस वोल्टेज होते हैं, ये डायरेक्ट पावर से निकलते हैं। अच्छा सर, जैसे एक सवाल, मतलब 0.6 से लेकर के 2.8 तक का जो भी जितना वोल्टेज है वो एलडीएस बनाते हैं क्या? 3.3 बनता है।
3.3 तक ना? लास्ट वोल्टेज है, इससे ऊपर नहीं। अच्छा अच्छा। अच्छा ठीक सर। ठीक है, और जो अब तो पहले कॉइल के वोल्टेज बनते हैं, अब हम लोग जानते हैं एलडीएस को ऑन होने के चार चार चीजें चाहिए। तो हमारे पास ओनली एक ही चीज पहले, बीच पावर ऑनली हमारे पास पहले से है। तो हम लोग कुछ वोल्टेज यहाँ से बना लेते हैं बक के द्वारा, फिर हमारे पास ईएन की व्यवस्था हो जाती है। फिर हम एक एक करके सारे वोल्टेज बनवा लेते हैं एलडीएस के। समझ में आ गया आपके? यस सर। चलिए तो सर वो जो ईएन है वो क्या पावर देता है? हाँ, ऐसे कह लीजिए कि हाँ, ईएन, ईएन है ना जो आपका, ये बक वोल्टेज बनता है ना, उसी के वोल्टेज को यूज करते हैं ईएन के रूप में। तो जी, एन वो जो वोल्टेज एन मिलता है काम तो अब चलिए देखो, ये आप जैसे पावर आईसी हम पढ़ेंगे ना, तब इसमें और डिटेल समझेंगे पावर आईसी पूरा बनता कैसे है। ठीक है, ओके सर, ओके। इसमें जी क्या जी। वाली इतना समझ लीजिए कि ये वोल्टेज आपको फिक्स मिला, तो क्योंकि आपको यहाँ तो बहुत जल्दी फॉल्ट फाइंडिंग करना है, क्योंकि समय आपके पास भी रहता नहीं, कस्टमर के पास समय नहीं रहता है। जी तो ओके जिस सर। कम समय के लिए फॉल्ट फाइंडिंग करना है, तो ऐसे मान लीजिए आप एक वोल्टेज चेक कर लीजिए कोई भी टेस्ट पॉइंट पर, मिल जाए, समझ जाओ कि सीपी रोल करना है, प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन सर थोड़ा डिटेल्स में बता दीजिएगा, जैसे कि ईडीएल का चेक करना है या फिर रीसेट बी का या फिर वॉचडॉग का, ये थोड़ा बता दीजिएगा सर हाँ प्लीज। देखिए, मैंने आपको पहले बता दिया था, अगर आपका क्वालकॉम है तो आप चेक कर डायरेक्ट चेक कर लीजिए ईडीएल पे डायरेक्ट 1.8। ठीक है, अगर कोई मीडिया टेक है तो जितने भी टेस्ट पॉइंट है वहां पर किसी भी चेक कर लीजिए, किसी पर भी। बस वोल्टेज आपको ओके मिल सर। जाए, रोका हुआ वोल्टेज, रोका हुआ फिक्स वोल्टेज मिल जाए सब, तो आप समझ जाए ठीक है सर। आपको सीपीयू रोल करना है। ठीक है सर, पावर पढ़ाने के टाइम थोड़ा अच्छे से समझा दीजिएगा सर। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है आगे ठीक चलते है हैं। सर, सर, ये ठीक। टीपी टीपी में अगर स्टेबल वोल्टेज अगर नहीं मिल रहा 0.6 या तो 1.2 1.8 ऐसे कुछ अगर नहीं मिल रहा है, हाँ तो फिर मतलब इसका बग वोल्टेज नहीं बन रहा होगा ना? हाँ, तो समझ जाइए फिर आप सीपीयू रोल करेंगे कि नहीं करेंगे। जी नहीं जी। सर। तो आप इसमें खुद समझदार है, जब तक पावर जी ऐसी जिंदा होगा ही नहीं तो सीपीयू ऑन होगा ही नहीं। अब सीपीयू ऑन जी हुआ तो खामा खामा सीपीयू को क्यों छेड़ना। जी सर। जी सर। ओके। चलिए तो आगे चलते हैं। ठीक है, आप इसमें एक ये समझ में आ गया, दूसरा आपका होता है 0.002। ठीक है, अब ये जो रीडिंग है वो बहुत ज्यादा, मतलब बहुत कम आता है, पर आता है तो बहुत, मतलब सही से समझ में आता है। देखिए इसका मतलब क्या है कि आपको इसे चेक करना है विदाउट बैटरी। अगर आपका ये विदाउट बैटरी अगर ले रहा है इस टाइप का रीडिंग, ठीक है, 0.2, तो ये हमें सिंपल समझाता है कि 0.2, देखिए 0.1 ले सकता है सेट, 0.3 ले सकता है, 0.2 लिया तो 100% ये शॉर्टिंग का केस रहेगा। ठीक है, 100% तो हम भी श्योर नहीं हो सकते, पर एक बात कह सकता हूँ कि ये शॉर्ट का सेट रहेगा, मतलब ये शॉर्ट में शॉर्टिंग है। ठीक है, हालांकि मैंने आपको पहले एक क्लू दे दिया है कि आप एक बार वोल्टेज चेक कर लीजिए। ऐसा हो सकता है, देखिए इसमें देखो, इसमें डिपेंड कि देखिए अभी आप कभी कभी आप देखेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। अगर ये सनसन कंपनी का आपका है, जो मैं आपको इमेज में देख रहे हैं आप लोग, अगर ये इस कंपनी का यूएसबी चार्जर है, तो देखना ये आपका, जैसे मान लो कि अगर इसमें 0.1 ले रहा है, अगर आपका इसी की जगह पर अगर आपका 2U का हुआ, मतलब ठीक है, इसका जो भी नाम है ये हुआ, तो ये आपका अक्सर 2 पॉइंट ज्यादा लेगा आपसे, इससे अक्सर ये 2 पॉइंट ज्यादा लेगा। कभी भी आप देख लेना, ठीक है, अगर आपके पास है तो देखना, कभी भी ये दोनों एक साथ एक जैसा नहीं लेंगे, ये 2 पॉइंट अक्सर, ट्यूबवेल कंपनी का 2 पॉइंट अक्सर ज्यादा ही लेता है। सर मैकेनिक हो फिर। अब मैकेनिक, देखिए मैकेनिक और सनसाइन एक जैसा ही है। ओके। तो सर इसमें फॉल्ट मतलब ये करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए हम लोग को दिक्कत नहीं हो सकता इसमें? सेम ही तो देखिए, सेम ही है, देखो मैंने सेम लिख दिया पहले। अच्छा, 0.1 से मतलब सनसाइन वाला है, और वहाँ टू आपका इसमें 3 तक जा रहा है ना? ठीक ठीक हाँ सर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए इस सेट में आपका सॉर्टिंग है, तो देखिए हालांकि देखिए मैं भी इसमें श्योर नहीं हो सकता कि सॉर्टिंग हो सकती है, पर जितना हमने अभी तक रिसर्च किया है, मान लो कि अगर हमने 100 सेट बनाए हैं, तो 100 में से 80% फोन के अंदर ये सॉर्टिंग ही निकला है। ठीक है, पर हम लोग डायरेक्ट डायरेक्ट एक संग अटैक नहीं करते कि सॉर्टिंग है तो चलिए जाली काशी, ऐसे हम लोग नहीं करते। ठीक है, हम लोग जैसे जैसे दिमाग लगाते हैं, वो मैं आपको समझा रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस कि किस तरह से हम लोग समझते हैं। पहली बात तो हम लोग देख लेते हैं, ये लिया है तो देखिए लगभग सॉर्टिंग तो है, ये विदाउट बैटरी है, विदाउट बैटरी लेगा सॉर्टिंग है ही है सेट के अंदर। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे मैंने देखा था टीपी, जितने टीपी है उन पर हम लोग वोल्टेज चेक करेंगे। ठीक है, अब ऐसे केस के अंदर आपको वोल्टेज नहीं मिला तो नो वोल्टेज,
आपको वोल्टेज नहीं मिला, तो आप समझ गए कि हाँ वोल्टेज। देखिए बताइए कि पावर आईसी वोल्टेज ना बनाने के रीजन क्या क्या हो सकते हैं। सर VPH मिसिंग हो सकता है। हम्म ठीक है। जैसे अभी देखो कुछ भाई अभी कंफ्यूज हो गए, चलिए मैं बताता हूँ कि बताइए आपकी डेड फोन होने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं। सर शॉर्टिंग होने से भी डेड रहता है फोन। ठीक है, और बताइए। शॉर्ट होने से होता है, फिर सर शॉर्टिंग वगैरह एलडी वगैरह वो शॉर्ट हो। ये कम नहीं, टाइम। ऐसे बताइए, पानी में गिरा हुआ फोन, फेंका हुआ फोन, ऐसे करके डेड कैसे कैसे फोन को कर सकते हैं हम लोग। वाटर डैमेज में हो सकता है, गिरा हुआ फोन हो सकता है सर। गाड़ी। हाँ तो ये समझे आपने। तो देखिए ऐसे जी। ही जब हमारा वोल्टेज अगर फोन नहीं बनाता है, वोल्टेज नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब पावर आईसी मेरी काम नहीं कर रही। ठीक है। अब पावर आईसी ना काम करने के रीजन दो ही हो सकते हैं। देखिए या तो पावर पीएम ही अगर खराब हो जाए, ठीक है। और नंबर सेकंड, पीएम खराब ना हो तो आपका इसके, अभी अभी आपने देखा था कि ये जो वोल्टेज बनाता है कौन कौन से, बक और एलडीओस। तो इसकी किसी भी लाइन में, वोल्टेज की लाइन में अगर आपका शॉर्ट, आपका वोल्टेज लाइन में शॉर्ट हो जाना, ठीक है, तो अब फिर आपको सारी की सारी लाइनें चेक करनी पड़ेंगी, जिसमें से आप लोग बक की सर लाइन जानते हैं। जैसे कि बीपीएच लाइन में अगर शॉर्टिंग रहेगी तो वोल्टेज नहीं आएगा कहीं भी। हाँ वोल्टेज फिर तो कुछ नहीं आएगा वोल्टेज। जी। ठीक है। तो ये सी केस में आपको पावर ऐसी सारी वोल्टेज चेक करने हैं। आप इसके लिए क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर तो मैंने आपको शॉर्ट बता दिया, फिर भी बता देता हूँ। ये चेक करने के लिए आप यूज करेंगे जिस भी मॉडल का, आप खोल लेंगे इन आउट, ठीक है, वाला ऑप्शन, इन आउट वोल्टेज वाला ऑप्शन खोल लीजिए आप। तो ये तो आप लोग जानते हैं कि अब वो नहीं अपने पढ़ा हुआ है, तो आप लोग जानते हैं इन आउट वोल्टेज वाला ऑप्शन कहाँ मिलता है। वो आप जी खोल, जी। जी सर। वो आपको सारे के सारे आपको पॉइंट दिखा देगा कि अब इधर उधर चेक कर लीजिए, अगर इसमें से कोई भी शॉर्ट मिलता है तो समझ जाइए फॉर्म में शॉर्टिंग है, इसीलिए ये ले रहा है। जी सर वो जो इन आउट वोल्टेजेस दिखाता है, क्या वही सारे एलडीओ वोल्टेज होते हैं? हाँ ये ऑल होते हैं, बक, एलडीओस, सब कुछ उसी का समझ। बीपीएच वगैरह से। ओके सर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं इसके बाद। ठीक है। अब देखिए ये हो गया, ये हो गया आपका। अब कई बार सेट आपका 0.7 लेता है ये, ठीक है। आपने 4 5 तो आपने बहुत कम देखा होगा, ठीक है। अब 0.7, सर 4 और 5 में क्या क्या होता है इसमें? नहीं 4 और 5 भी वो टाइम आता है? देखिए वो अगर मैं बता दूंगा तो मेरे हिसाब से वो एक तुक्का है। तुक्का मतलब वो कहते हैं कि मतलब कि अपनी तरफ से कोई भी चीज बना बना के बता देना, ओके। ठीक है। जीरो पॉइंट सर सेवन 6 भी वो टाइम पे आता है 0.6? हाँ 0.6 तो बताऊंगा, क्योंकि वो लंबा है, छोटा नहीं है, वो बहुत लंबा है, उसके लिए एक पेज दो पेज भी कम पड़ेंगे। ओके सर। 0.7, ठीक है। अगर आपको फोन 0.7 लिया है तो इसका मतलब समझ जाइए। देखिए इस केस में भी 0.7 लिया, तो हालांकि जो मैं बता रहा हूँ ये प्रॉब्लम रैम की होती है, डायरेक्ट प्रॉब्लम रैम का होगा। सर विथ बैटरी या फिर विदाउट बैटरी? हाँ ये इसमें आप बैटरी लगाएंगे तभी लेगा ये, मैं लिख दूंगा जहाँ बिना बैटरी होगा तो ये आपका, इसमें आपका रैम प्रॉब्लम होगा, रैम का। ओके सर। इसमें आपका रैम प्रॉब्लम होगा। रैम में मतलब आ जाइए, अगर रैम आपकी कहाँ का होती है, जैसे आप लोग जानते हैं कि ईएमएमसी, ईएमएमसी के अंदर क्या क्या चीज होती है आपकी, रैम और रोम। ठीक है। मान लीजिए कि आपका रैम और रोम, ठीक है, ईएमएम सीपी भी कहते हैं, फिलहाल आप समझ जाना, ठीक है। आपका रैम और रोम, ठीक है। अब रैम क्या होता है, रैम हमारा होता है स्पीड। माइक बंद कर लेंगे। देखिए रैम होता है आपका स्पीड, स्पीड मतलब होता है कि हमारा फोन हैंग ना करे, लैग ना करे, इसीलिए रैम ज्यादा रहेगा, तो हमारा जो सिस्टम है वो हैंग कम करेगा। पर उसके लिए प्रोसेसर सीपीयू भी अच्छा होना चाहिए, पर फिर भी रैम बढ़ने से बहुत हद तक सहूलियत मिल जाती है। और अगर आपकी हार्ड डिस्क भी अच्छी क्वालिटी से रीड राइट में फास्ट होता है तो मजा ही आ जाएगा, ठीक है। जैसे आपका होता है लैपटॉप में एसएसडी, तो देखिए ये रोम आपका होता है 64 GB का, ऐसे मैं लिख दिया है रेंडमली, समझ जाना। अब देखिए ये रैम और ये रोम दोनों है, तो अगर ये में रैम में खराबी आएगी तो ये समस्या आपका ये होगा, 0.7 ले लेगा। देखिए क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग ऑन पर समझ रहे थे तो ऑन पर 0.6 के बाद डायरेक्ट सेट हमारा मतलब 1 एम के करीब चला जाता है, 1 एम करीब सेट हमारा चला जाता है। तो 0.6 पार कर गया तो समझिए कि सेट हमारा इमएम से तक वोल्टेज पहुंच गया है, ठीक है।
अब देखो ये जो मैंने बताया डायरेक्ट, आप डायरेक्ट नहीं समझेंगे इस चीज को, पर आपको जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए इसमें दो सीपीयू साफ है। बीटेक में शॉर्ट होने पर भी 0.6 ले लेता है सेट वो। ठीक है। इसके लिए आप वोल्टेज चेक करेंगे। वोल्टेज देखिए, अगर जब इसके बाद आप जैसे टीपी दिखाया मैंने आपको, किसी भी टीवी पर वोल्टेज चेक कर लीजिए, वोल्टेज मिला तो समझिए 0.7 पर अटका हुआ है सेट है, तो इसमें समस्या रैम की है। ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि रैम ना होकर सॉफ्टवेयर से भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर का भी प्रॉब्लम हो सकता है आपका ये। ठीक है। इसमें आपका ईएमएमसी का जो हेल्थ है वो भी आपका खराब हो सकता है। ठीक है। और यह आपका जो अभी तीन आईसी जिनमें अलग से लगती है, जैसे 9A वगैरह सेट आपके जो देखे आपने अभी, तो उनमें अगर आपका रैम खराब हो जाता है तो 0.7 ही सेट हमारा वहीं पर होल्ड हो जाता है, ये रुका रहता है उसी जगह पर, ना तो आगे होगा ना पीछे होगा। समझ जाइए कि रैम में ही इशू है आपका। अगर आपका ये वाला जो लेता है तो समझिए आपका ये रैम से प्रॉब्लम रहेगा आपका। ठीक है। आप लोग ये तो जानते होंगे कि आपका ये रैम और रोम क्या होता है। रोम होगा सर, जो लगा होता है जी उसमें, सर, जी सर। जैसे कि सर 9 रोम वगैरह में होता है। इंटरनल स्टोरेज है सर। हाँ देखिए, कभी कभी आपने ऐसा केस, एक ऐसा केस सुना है कि आप लोग ईएम से प्रोग्रामिंग कराते हैं और ईएम से प्रोग्रामिंग हो मतलब उसका हेल्थ ठीक हो भी जाता है, फिर भी वो है ईएमसी काम नहीं करता, फिर भी वो बहुत ज्यादा हैंग करता है। तो उसका जैसे हेल्थ इशू की वजह से होता है। मतलब आपने हेल्थ उसका रिपेयर कर दिया, जैसे हेल्थ मान लीजिए उसका 50 टू मतलब अगर उसका हेल्थ पहले से अगर आपका 50 से 60 था, जी आपने रिपेयर किया वो 0 0 into 10 आ गया। अब अगर आप जी। बोर्ड में लगा रहे हैं, जैसे ही आपने प्लस पर डाला फिर सेट हैंग करने लग गया, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि अभी भी इसकी हेल्थ ज्यादा ही खराब है। अच्छा। तो इसमें दो कंडीशन होती है, जब मेरी हमारे समझ ये समझ में नहीं आया कि देखिए जब हमने हेल्थ रिपेयर कर दी तो सेट को चलना चाहिए। हालांकि जी हर ईएमसी ऐसा नहीं होता, जैसे मान लीजिए अगर 10 ईएमसी है तो 8 ईएमसी आपका अच्छी तरह से काम करेगा। प्रोग्रामिंग होने के बाद एक ईएमसी लगभग लगभग का 2 से 3 महीने तक आराम से काट देता है, अगर कस्टमर ढंग से लोड डालेगा तो। कुछ ईएमसी ऐसा होता है कि हेल्थ भी ठीक है फिर भी आप प्रोग्राम कर रहे हैं तभी सेट ऑटो बूट रहेगा, सेट बूट ही नहीं करेगा। एक ऐसा होता है अगर जी। बूट कर भी गया, आपने जैसे उसमें बॉट सब इंस्टॉल किया कुछ भी इंस्टॉल किया, सेट बिल्कुल लोगों पर रुक जाएगा, मतलब कि हैंगी हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि पहले आपको समझना पड़ेगा कि रैम और रोम दोनों में डिफरेंट क्या है। देखिए ये आपकी बेसिक जानकारी के लिए बता देता हूँ मैं आपको, इससे आप लोग समझ पाए कि इवन से प्रोग्रामिंग करने के बाद भी हमारा फोन रिटर्न रिटर्न क्यों आता है और सक्सेस रेट कम क्यों होती है। ठीक है। मान लीजिए कि ये है, जैसे मैं एक जल्दी इससे थोड़ा जल्दी कर देते हैं इससे कि आगे हम क्लास को पढ़ना है। देखिए मान लीजिए आपका 16 GB का है। 16 GB मतलब कि इसमें इसमें आपके 16 अलग अलग ब्लॉक मान लेते हैं हम लोग, 16 है इसके अंदर। ठीक है। जैसे जी मान लीजिए कि अब मान लो ये टोटल ठीक है 16 है, मेरे 20 लिख दिया, 20 GB लिख दो, ये 20 GB का है। ठीक है। 20 GB का होता नहीं, फिलहाल लिख दिया मैंने 20 GB है। ठीक है। अब 20 GB का आपका ये होगा स्टोरेज, और यहाँ पर ये आपका रैम अलग से है। अब रैम आपका मान लीजिए रैम में लिख देता हूँ बिल्कुल अलग 3 GB का, क्योंकि हमने ये ऑड लिया है तो मैंने ये ऑड ले लिया है। ठीक है। 3 GB का रैम में लिया है। ठीक है। अब ये 3 GB का रैम आपका। अब देखिए स्टोरेज का मतलब क्या होता है, जैसे एक आप सिंपल भाषा में बताइए स्टोरेज का मतलब क्या होता है। जगह सर। हाँ, इलेक्ट्रॉन को छोड़ के मत जगह, जैसे हमारे घर में जितना भी सामान होता है वो हम कहाँ रखते हैं, सर, स्टोरेज रूम के अंदर। जी ठीक है। अब हम लोग जान लेते हैं कि आप एक टीवी मैकेनिक हैं। ठीक है। टीवी मैकेनिक है और आपके पास रिपेयर होने के लिए मान लीजिए कि अभी रिपेयर होने के बाद आपके पास अभी 15 टीवी आया, तो आप कहाँ रखेंगे। स्टोरेज में स्टोरेज अंदर एक रूम स्टोर में में ले सर। जाके, आप मैं रखेंगे। अलग से। आप रखेंगे ना, स्टोरेज में रखेंगे ना, जहां पर आपको जगह होगा वहीं तो रखेंगे आप। जी ठीक है। अब ये तो हो गया स्टोरेज। बताइए कि अभी स्टोरेज में जगह खाली है कि नहीं है। है सर। जगह मतलब आराम से स्टोरेज में कोई समस्या नहीं है। आप लोग कोई भी चीज फाइल लीजिए, कोई फाइल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अभी इसमें काफी जगह। अब मान लीजिए रैम आपका वो डेस्क है जहां पर आप रिपेयरिंग करते हैं, जी रैम। ठीक है। अब क्या किया कि आपने यहां से एक टीवी उठाया और यहां पर आपने टीवी खोल दिया, जी। तो बताइए अभी आपका माइंड हैंग होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा क्योंकि आपका जगह काफी है। नहीं सर, अभी जगह है।
एक टीवी आपने और ले लिया, वो यहाँ पर खोल लिया। जी। अभी आपका कोई दूसरा प्रोग्राम खोलेंगे तो आराम से खुल जाएगा क्योंकि आपके पास जगह है। जी। अब आपने क्या, तीसरा टीवी भी खोल लिया यहाँ पर। जी। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं कि चौथा टीवी खोल रहे हैं, तो अब पता चलो टीवी यहाँ पर रखने की जगह है अभी। नहीं सर। अभी आपका, अब आप हैंग होंगे कि नहीं होंगे? जी। तो उसका पेज कहाँ रखना है, एलसीडी कहाँ रखेंगे, फ्लक्स कहाँ रखेंगे, बोर्ड कहाँ रखेंगे, कोई जगह ही नहीं है। जी। तो समझ गए, ये जो आप, जो ये है वो रैम होती है। हैंग कैसे करता है सेट? जैसे मान लीजिए कि वो 3 जीबी का है, आपने व्हाट्सअप खोल लिया, मान लो वो 1 जीबी खा रहा है, आपने गेम चला लिया वो भी 1 जीबी खा रहा है, आपने मतलब कि कोई भी और काम कर रहे हैं, तो अगर वो 3 जीबी तक हो गया तो सेट आपका हैंग करने लगेगा। और आप सोचते हैं कि मेरा स्टोरेज तो खाली है, 64 जीबी है, हाँ। उसमें भरा हुआ केवल 20 जीबी है, तो खाली तो हैंग कैसे करेगा? हैंग रैम से करता है। सारा प्रोग्राम उठकर पहले रैम में रन होता है, जी। क्योंकि ये स्टोरेज है। तो आप साफ सफाई इसके अंदर करेंगे, इसमें रन होगा अच्छी तरह से। जैसे ये भर जाएगा, सो ही सेट हैंग कर जाएगा तुम्हारा। जी। समझ में आ गया? जी सर। हाँ, ये रैम होती है, ये स्टोरेज। इसीलिए कभी कभी कस्टमर आपके पास आता है, बोलता है कि मेरे मेरे फोन में कुछ भी नहीं है, सब कुछ खाली कर दिया, फिर भी मेरा सेट हैंग कर रहा है। इसका मतलब है कि जो उसका रैम था वो, उसका जैसे मान लीजिए 3 जीबी रैम का है, तो उसका 2 जीबी रैम खराब हो गया है। वो 2 जीबी रैम खराब हो गया, 1 जीबी रैम बचा हुआ है उस पर। जैसे ही वॉशअप डालेगा तुरंत हैंग कर जाएगा, तो समझो उसका इमेम से चेंज करना पड़ेगा, कोई उसमें कुछ कर नहीं सकते आप। जितना भी फोन में इमेम से आप प्रोग्राम कराते हैं वो चलता नहीं है, इसका मतलब यही होता है कि उसकी रैम में खराबी आ जाती है। ठीक है। अच्छा सर, जैसे कि सॉफ्टवेयर करते टाइम बहुत सारे टाइम पे पार्टीशन फेल्ड होता है, तो ईएमएमसी की वजह से होता है क्या सर? हाँ, अच्छा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए कि अभी जैसे आपने कोई भी फोन लगाया, जैसे फोन डाटा है आपका, और आपने 6.4 में लगाया है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि जैसे आपने लगाया, तो उसमें आपका कोई करंट नहीं लिया, पर उसकी जो लाइट है, जो उसकी यूएसबी लाइट है वो ब्लिंक करने लगा। लाइट ब्लिंक का इंडिकेटर। मतलब है कि हल्का डाउन हो गया, जो लाइट है उसका डाउन हो गया हल्का सा। तो इसका सीधा संकेत है कि इसको डायरेक्ट इफेक्ट दिया जा रहा है, मतलब कि डायरेक्ट इफेक्ट हुआ है इसकी मेन लाइन से। तो हम लोग जानते हैं मेन लाइन का नाम क्या होता है, चार्जिंग की मेन लाइन का नाम क्या होता है? बेबस। बी बस। तो उसका मतलब कि डायरेक्ट बी बस ने इफेक्ट किया है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर मेरा यहाँ पर अगर कोई बल्ब होता है, बल्ब मान लीजिए उसमें प्लस माइनस है, तो ये जब जी। जब ही बंद होगा जब दोनों आपस में चिपक जाएंगे। जी। या अगर ये डिम डिम कर रहा है तो इसका मतलब है कि इनमें से दोनों में से स्पार्क हो गया, स्पार्किंग हो गया है। देखिए डिम हो गया जी। लाइट तो ओबीपीआईसी की समस्या है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ओबीपीआईसी से सप्लाई को पार कराया जाता है। अगर ओबीपीआईसी प्रॉपर सप्लाई को पार नहीं करेगा या उसमें कोई लीकेज रह जाएगा तो ये लाइट को डिम कर देगा, मतलब कि हल्का सा लाइट थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। लो लाइट चलिए। हाँ ठीक है, अगर ये देखिए नो लाइट होगा तो शॉर्ट हो जाएगा लाइन। जी। डिम होता है तो ओवीपीआईसी आपका लीकेज हो गया है। लीकेज का मतलब होता है जैसे आप लोग हाफ शॉट पढ़ते हैं, तो हाफ शॉट कह सकते हैं हम इसे। सर लो लाइट किसका, डीसी चार्जर का क्या? हाँ डी जाएगा, हाँ इसका ही। ओके ओके। हाँ लो लाइट हो जाएगा। समझिए ये ओवीपीआईसी की समस्या है आपकी। अगर ऐसा हुआ कि आपने लगाया और करंट तो कुछ नहीं लिया पर उसकी लाइट ही बंद हो गई, ये, शॉर्ट, फुल शॉर्ट। हाँ लाइट मतलब बंद, ऐसा लाइट कई बार होता भी है, लाइट क्लोज होगी आपकी, लाइट क्लोज तो फुल शॉर्ट हो गई। तब तो फिर हो गया आपका, जो बीबस लाइन है वो शॉर्ट हो गया। जी सर। हाँ, तो ऐसे केस के अंदर आपको क्या करना है, आपको बीबस लाइन कहाँ से कहाँ तक जाता है तो वो आप चेक कर लीजिए कि इसका कोई कैप शॉर्ट है कि ओपी शॉर्ट है या चार्जिंग आईसी डायरेक्ट शॉर्ट हो गया है। ठीक है, तो ये आपको कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा कि ये डायरेक्ट लाइट गया है तो समझिए आपका जो मेन चार्जर है वो खराब हो सर गया। जैसे 6 पोर्ट का चार्जर, जैसे चार्जर कनेक्ट करने से लाइट पूरा ऑफ हो जाता है, तो ये ओनली वीबस के लाइन में ही शॉर्टिंग हो सकता है क्या? हाँ हाँ, और क्या, जैसे मान लीजिए, मान लो कि आपका ये बल्ब मान लीजिए, ठीक है, जी। इसे आपने जोड़ा है 9 बैटरी की वोल्टेज, 9 वोल्ट की बैटरी से, एक प्लस दिया एक माइनस दिया। तो जी। बताइए ये बल्ब मान लो कि जब आप ऐसे लगाएंगे तो जल जाएगा, और दोनों को जोड़ जी देंगे सर। तो बल्ब बंद होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा सर। ये मेन लाइन है ना, इसीलिए।
अच्छा अच्छा। तो मेन लाइन शॉर्ट होगी तभी बंद होगी इसकी लाइट। ठीक है सर। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ठीक, कई सेटों में ऐसा होता है कि आपका ये 0.6 लेता है। ठीक, 0.6 से पहले हम लोग एक रीडिंग और देख लेते हैं। जो रीडिंग आपका जैसे आपने लगाया, और ये आपका इस टाइप से अप डाउन होगा, जैसे 3 हो गया आपका। ठीक है, आपका यहाँ पर 6 हो गया, या आपका ऐसे 1 सॉरी यहाँ पर 1.2 एम्पेयर हो गया। इस तरह से आपका वो बहुत फास्ट फास्ट कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा ऐसे होता है, मतलब कि ये एक जगह पर स्टेबल नहीं रहेगा, और इसके अंदर, और ये ऐसे आगे आपका चलता जाएगा, कभी 3 कभी 6 कभी, इस तरह से आपका चल रहा है। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि सेट तो आपका चालू रहता है, इस केस में आपका सेट तो ऑन रहेगा, ये ऑन सेट पे ही ऐसे प्रॉब्लम करता है सेट। ठीक है, तो इसमें ये समस्या आपका होता है बूट कैप का, जैसे आपने जी देखा। सर, ये फ्लैक्चुएशन वजह से मतलब बूट कप के वजह से होता है। हाँ, बूट के वजह से होता है, क्योंकि बूट कैप का काम होता है वोल्टेज को स्टोर करना। जैसे मान लीजिए अगर उसने आपका बूट कैप ने अगर 8 वोल्ट स्टोर किया तो ये लेगा, अगर वहां पर 4 वोल्ट स्टोर हुआ तो वो ये ले लेगा। ऐसे अगर उस पर वोल्टेज प्रॉपर रुक नहीं पाता, इसीलिए आपका यहाँ भी उसी तरह से बिहेव भी करेगा, वहां पर कम होगा तो यहाँ भी कम ज्यादा होगा। सर इसको दोनों साइड से चेक करना है ना, बूट बूट कैपेसिटर को, हाँ, तो वोल्टेज नहीं कहेंगे। हाँ, बूट कैपेसिटर आपको चार्जिंग आईसी का मिलता है। ठीक है, इसकी पहचान होती है कि आपको चार्जिंग आईसी के पास जिस कैप पर आपको दोनों साइड रीडिंग मिल जाए, समझिए वही बूट कैप होगा। सर हाँ इसमें इस बूट कैप का काम है, एक तरफ से 4 वोल्ट मिलेगा तो उसको 8 वोल्ट बनाता है ना, वही है ना। हाँ, ऐसा, हाँ ऐसा कह सकते हैं आप। ठीक है, जी। इसको अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आप सीधा चाहिए चार्जिंग आईसी के पास जो भी आपको कैप मिले, दोनों साइड रीडिंग मिले आप, तो समझिए वो बूट कैप ही होगा आपका। सर ये ग्राउंड नहीं होता, ग्राउंड नहीं होता, यही तो पहचाने सीरीज में लगा होता है सर। सीरीज में लगता है, हाँ। ठीक है। सर सर एक एक मोबाइल आता है जो कि मतलब 1.0 एम्पेयर लेता है और फिर 7 सेकंड वेट करते हैं, तो उसके बाद फिर फ्लक्चुएट होके वो 0.00 हो जाता है। फिर 1 सेकंड के अंदर ही वो फिर से 1.0 ले लेता है, जैसे कि टेक्नो मोबाइल और इन्फिनिक्स मोबाइल। मैंने बहुत सारे ऐसे मोबाइल देखे हैं ये दोनों मॉडल के, जो कि 1.0 लेते हैं, उसके बाद 7 सेकंड के बाद वो फिर फ्लक्चुएट होकर 0.00 हो जाते हैं और फिर 1.0 ले लेते हैं। ऐसा क्यों होता है सर, ये बूट कैप के प्रॉब्लम की वजह से? नहीं, ये सिर्फ चार्जिंग एरर की वजह से होता है। चार्जिंग जी एरर सर हो, चार्जिंग एरर हो तो ऐसा लेगा आपका। जी, लेकिन मोबाइल चार्ज लेता है, बहुत स्लो चार्ज लेता है और एरर भी कुछ नहीं दिखाता है, लेकिन वो कुछ सेकंड के बाद ही मतलब फ्लक्चुएट होकर वो 0.0 हो जाता है, फिर से मतलब 1.0 ले लेता है। ऐसा क्यों ठीक होता है, है? देखिए इसमें क्या है, जैसे आपका, जैसे आपने देखा होगा डीपीडीएम लाइन। ठीक है, डीपीडीएम देखा, सुना है कि नहीं आपने? डीपीडीएम, देखिए जी सर डीपीडी, जी। जी सर। हाँ जी सर। डीपी, अगर डीपीडीएम लाइन में से कोई, अगर एक में से कोई लाइन शॉर्ट हो जाएगी तो क्या होगा कि जैसे आप चार्ज लगाएंगे तो एक समय के लिए आपका फोन 0.6 ले लेगा, एक समय के लिए। ठीक है, इसमें आपका जैसे ही 2 मिली सेकेंड रहेगा, 2 मिली सेकेंड जैसे ही होगा तुरंत आपका एम पे 0 0 हो जाएगा और आपका सिंबल दिखाता रहेगा। ये भी आप नोटिस कर लीजिए कि जब डीपीडीएम लाइन में से कोई भी लाइन शॉर्ट रहेगा तो ये इस टाइप से बिहेव करता है। जैसे आप लगाएंगे तो 1 टाइम के लिए एम्पेयर उठा लेगा ये। ठीक है, फिर जीरो हो जाएगा। और कुछ देर में 0 हो जाएगा, पर सिंबल दिखता रहेगा, सिंबल नहीं जाएगा, पर एम्पेयर डाउन हो जाएगा। सर ये लाइनें तो सीपीयू में गई होती है, दोनों लाइनें, डाटा माइनस डाटा प्लस की। हाँ हाँ। सर सिंबल मतलब बैटरी का चार्जिंग सिंबल या फिर मतलब 6 पोर्ट का सिंबल? नहीं नहीं, हाँ मतलब चार्जिंग पे जैसे आप डिस्प्ले में जो भी सिंबल दिखा रहा हो, फिर बैटरी कैसे भरता है वो, चार्जिंग का, जी चार्जिंग का सिंबल। मोबाइल का। जी जी। हाँ, मोबाइल की चार्ज। जी जी जी। तो डीपीडीएम के शॉर्ट होने से ये समस्या आपके साथ आएगी, तो समझ जाना कि एम्पेयर थोड़ी देर के बाद 0 हो गया तो समझो जी इसमें शॉर्टिंग है, ये है। तो डीपीडीएम लाइन में ज्यादातर अक्सर लीकेज मिलता है, तब ये समस्या होती है क्रिएट। जी ठीक है, अब देखिए जी। आपका एक और समस्या आता है, देखिए वो शायद आपने देखा है कि नहीं। जब आप डायरेक्ट लगाते हैं चार्ज तो ये डायरेक्ट एक ही ऐसा एम्पीयर लेगा, जैसे आपने चार्ज लगाया तो ये डायरेक्ट या तो 1.2 एम्पीयर लेगा, या डायरेक्ट वन पॉइंट शॉर्टिंग। एक ही एम्पीयर लेगा, एक जैसा ही, बदलेगा नहीं। आपने लगाया, जी सर। देखा है सर कि नहीं? शॉर्टिंग फुल शॉट, फुल शॉट। ये स्टेबल रहता है सर पूरा। हाँ, ठीक है, तो इस केस में आपका शॉर्ट रहता है ये।
अब आप सोचेंगे सेट शॉर्ट है तो एम्पियर तो अच्छा ले रहा है, ठीक है, तो ये शॉर्टिंग कहाँ से हो सकती है? देखिए इस केस में शॉर्टिंग आपकी ईएमएमसी को मिलने वाले वोल्टेज में रहेगी। जो आपके ईएमएमसी के वोल्टेज मिलते हैं ना, हाँ, ईएमएमसी को मिलने वाले वोल्टेज में शॉर्टिंग रहेगी तो आपका डायरेक्ट ऐसा लेगा, या आप कैसे कह सकते हैं ये समस्या ईएमएमसी से ही है संबंधित, ये समस्या संबंधित ईएमएमसी से ही। तो देखो हमने जितने भी केस बनाए हैं उसमें ईएमएमसी का वोल्टेज शॉर्ट मिलता है हमको, ईएमएमसी की जब वोल्टेज चेक करते हैं इससे डायरेक्ट लिया ये, तो हम लोग समझते हैं डायरेक्ट एम पे लेने का रीजन क्या है, इसका मतलब पावर ऐसी ऑन हुआ है हमारा। जी मतलब सर डेड मतलब केस में सर भी ऐसा हो जैसे, सकता है और ऑन केस में भी ऐसा हो सकता है? हाँ ये सब डेड में रहेगा। ऑन में, डेड सर में। जैसे ऑन का तो कि ये रीडिंग है, दो रीडिंग बदलेगा जरूर वो। जी जी जी। सर हाँ जैसे कि चार्ज में लगाते हैं तो स्टार्टिंग 0.6 या तो 0.3, हाँ, धीरे धीरे लेके 1.2 1.8 तक जाए तो सही है। तो चालू अगर है वहां पे, डायरेक्ट, ऑन है, हाँ, डायरेक्ट क्या है, एक रीडिंग लेगा ये, मतलब मेरा मतलब ये नहीं है कि दो नहीं, एक ले आइए तो ये ले, एक ही ले, एक बार में एक ही ले ले बस, फिर ना आगे तो ना एक ही पीछे। बार में अगर 1.2 या तो 1.8 ले ले तो ईएमएमसी वोल्टेज में शॉर्टिंग है ना। हाँ हाँ ये शॉर्टिंग है, हाँ एक बार में जी एक ही सर। लेगा वो। अच्छा अच्छा। हाँ, इसके लिए आप डिपेंड करना, कभी देखिए ऑन सेट लगाएंगे तो अगर आप किसी बाइक में अभी ऑन सेट और लगा के देखिए ऐसा लेता है, दो रीडिंग जरूर बदलेगा या तीन बदलेगा। जी जी सर, होता है। हाँ, जी सर। और जब सेट शॉर्ट रहेगा और सेट में इवन सी तरफ से प्रॉब्लम शॉर्टिंग रहेगी तो ऐसा लेगा आपका, ये रुक जाएगा एक जगह पर। तो देखिए देखिए यहाँ पर हमें एक क्लू मिलता है कि देखिए करंट सही लिया गया है, चार्जिंग के थ्रू करंट सही लिया गया है, जैसे हमारा सेट एक ऑन लेता है, ठीक है, पर ये स्टेबल हो गया है इसका। देखिए कम ज्यादा कब होता है, कम ज्यादा जब होगा जैसे मान लिया हमारे फोन में चार्जिंग का लोगो आता है, तो कभी लोगों के लिए करंट, लोगों के लिए जो जितना भी बैटरी को करंट चाहिए होता है, ठीक है, जैसे लोड पड़ता है तो उस हिसाब से हमारा करंट कम ज्यादा होता है जितनी आवश्यकता होती है, तो ठीक है। जब फिक्स हो जाता है तो समझिए शॉर्टिंग रहेगी, ईएमसी के केस में शॉर्टिंग रहती है, जैसे ना हमने अभी तक किया है, तो ईएमसी के केस में शॉर्टिंग मिलेगी आपको। और इसमें ज्यादातर 2.8 वोल्टेज जो लाइन होती है उसमें शॉर्टिंग निकलती है, 2.8 वाली। और ऐसा भी नहीं है कि शॉर्ट निकलता है, कभी कभी ईएमसी भी डेड हो जाती है। मान लो कि किसी की ईएमसी ओवर हीट होकर डेड हो गई, तभी ये ले लेगा डायरेक्ट, डायरेक्ट ये ले लेगा, ठीक है। अब जब आप ईएमसी को निकालेंगे तब देखेंगे तो ईएमसी को, या तो आपका ईएमसी को 1.8 वोल्ट शॉर्ट मिलेगा, ईएमसी को मिलने वाला 1.8, मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ईएमसी से ही रहेगी। आप कभी भी नोटिस करना जब आपको ऐसा मिले तो ईएमसी के सारे वोल्टेज चेक करना, उसमें से एक वोल्टेज तो शॉर्ट जरूर मिल जाएगा। किसी कभी कभी केस में हमें ईएमसी भी चेंज करना पड़ता है, किसी किसी केस में केवल कोई कैप शॉर्ट होता है उसे हटा देते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, ठीक है। और कई बार तो हमको चेंज करना पड़ता है ईएमसी, क्योंकि ईएमसी शॉर्ट ही हो जाता है अंदर से। पर ये रीडिंग इस टाइप से लेगा चार्जर के अंदर। अब चलते हैं, हमारा जो इम्पोर्टेंट रीडिंग है वो सबसे इम्पोर्टेंट रीडिंग देखते हैं, ठीक है, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रीडिंग है और ये आपको बहुत ज्यादा पसंद करता है रीडिंग, 0.6, ये तो आप देखे ही होंगे, ठीक है। जी सर। हाँ, अब ये रीडिंग देखिए मीडिया टेक के हिसाब से और कौन कौन सा देखिए मीडिया टेक के हिसाब से समझते हैं। अगर ये रीडिंग, अगर ये रीडिंग लिया, वो मीडिया टेक सीपीयू है, तो देखिए ये जो रीडिंग है वो आपका सेट शॉर्ट रहेगा, सेट शॉर्ट होगा तभी भी ये रीडिंग ले लेगा सेट, ठीक है। अगर फेक चार्जिंग रहेगा जैसे आप लोग कहते हैं, आपका फेक चार्जिंग रहेगा आपका, तभी भी ये वाला ले लेगा। अगर फेक चार्जिंग रहेगा तभी भी ये 0.6 ले लेता है, ठीक है। और फोन ऑन रहेगा तभी 0.6 ले लेता है आपका। अब तीनों ही कंडीशन 0.6 आपका ले लेता है, ठीक है। जैसे आपने देखा ही होगा, जैसे आपके फोन में जो 1.8 वाला लाइन शॉर्ट निकलता है तो ये आपका ऐसे ले लेता होगा 1.6, तो सॉरी 0.6 ले लेता होगा ये, जी। ठीक है। तो इसे कंफर्म कैसे करेंगे, देखिए ये एक की स्टडी है, इसको डायरेक्ट आप नहीं ले सकते, डायरेक्ट आप खुद से नहीं समझ सकते कि नहीं ये समस्या यहीं से हो सकता है, ये देखिए मैंने आपको इसमें, अब आप कहेंगे कि इसमें तो कुछ बचा ही नहीं, सारा सारा कॉन्सेप्ट तो उसके अंदर आ ही गया है, ऑन में भी लेता है, फेक में भी ले रहा है और शॉर्ट में भी ले रहा है, तो सेट तो जी मतलब, तो करें क्या? देखिए पहला सिस्टम होता है, अगर ये लेता है तो देखिए, जैसे अगर एक अच्छा इंजीनियर, अच्छा मैकेनिक होगा या अच्छा इंजीनियर होगा जो समझ के काम करेगा, तो उसका काम होगा पहले, सबसे पहले वो आपका बैटरी की वोल्टेज चेक करेगा। हालांकि ये तो आप लोग जानते हैं, ये तो पहले आप चेक कर लेते हैं, ठीक है। आप एक बार बैटरी वोल्टेज चेक कीजिए, बैटरी वोल्टेज ओके रहा तो अब सेकंड आपका काम रहेगा, आपको बीपीएच पावर लाइन का रीडिंग चेक करना होगा।
हालांकि आप लोग वोल्टेज चेक कर सकते हैं, वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप इसका रीडिंग चेक कर लीजिए, रीडिंग आपको ये 300 प्लस मिल जाना चाहिए इस लाइन का रीडिंग, ठीक है। और वोल्टेज बात करेंगे तो इस लाइन में जितना हमारा, मान लीजिए कि बैटरी में अगर वोल्टेज हमारा 3.7 वोल्टेज बैटरी के अंदर है, अगर बैटरी वोल्टेज हमारा 3.7 है, बैटरी का वोल्टेज, तो सेम वोल्टेज वहां पर आपको मिल जाएगा ये। तो ये अगर आपने चेक कर लिया, ठीक है, तो अब आपको पावर एसी तक जाना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये वोल्टेज हमारी पावर एसी मिलता है, पावर एसी हमारी पर ऑन होती है। अब देखिए यहाँ पर दो वो है, अगर आपको जल्दी जल्दी करना है तो आप वो यूज कीजिए बूट सीक्वेंस। आप यहाँ पर बूट सीक्वेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको जल्दी से फाइंड करना है तो, ठीक है। अगर आप सिंपल जाना चाहते हैं, जैसे जो नॉर्मल जाते हैं, तो फिर आपको सीधा सीधा रीडिंग चेक करना पड़ेगा। पहले आप लोग वर्क लाइन का रीडिंग चेक करेंगे, जितना ही वर्क लाइन है आपका। अगर मान लीजिए अगर आपका ये वाला आईसी है 6375 CRB, तो सेम टू सेम कॉन्सेप्ट रहेगा कि आप लोग वर्क लाइन चेक करेंगे। वर्क के बाद आप चेक करेंगे एलडीओस, ठीक है। अगर बक और एलडीओस में भी अगर आपको कुछ नहीं मिलता है, ठीक है, तो हालांकि बक और एलडीओस में आपको सॉर्टिंग मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो फिर एक बार आप आईसी की लेंगे पेड वैल्यू, आईसी की आप ले लेंगे पेड वैल्यू, पेड वैल्यू, ठीक है। अब देखो इस रीडिंग से कभी भी आप कंफर्म नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि ये रीडिंग ऑन में भी आता है, फेक में भी आता है, और शॉर्ट में भी ये रीडिंग रीडिंग आपका आ जाता है। इसीलिए आपको ये स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। पहले आप चेक करेंगे विविध पावर, ये ओके मिला तो आप पावर आईसी का बक का रीडिंग लीजिए, ठीक है। ये रीडिंग ले लिया तो एल्डोस की रीडिंग ले लीजिए आप, ठीक है। अगर एल्डोस की रीडिंग ले लिया तो एक बार आप पेड वैल्यू लीजिए। देखिए पेड वैल्यू मैंने क्यों कहा है, क्योंकि आप लोग कहेंगे कि मैंने बक और एल्डोस दोनों ही चेक कर लिया तो पेड वैल्यू की जरूरत ही क्या है। देखिए जरूरत क्यों है, देखिए समझ लेते हैं एक बार। मान लेते हैं कि हमारी पावर आईसी है, ठीक है, और पावर आईसी के पास आपको कई सारे कैप देखने को मिलते हैं, जो कि इधर लगा हुआ है कैपेसिटर, इधर लगा हुआ है, ठीक है, कोई इसे लगा हुआ है कैपेसिटर आपका, कोई इधर लगा हुआ कैपेसिटर आपका, कई सारे कैपेसिटर आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि एक साइड से ग्राउंड होती है और एक साइड से सप्लाई जोड़ होती है। ग्राउंड मैंने वाइट किया है, ठीक है, ये आप समझ जाना, ये ग्राउंड है आपके। इनका मेन मेन मकसद काम होता है कि करंट को फिल्टर करना, ठीक है। अब देखिए कुछ कुछ कैपेसिटर, जैसे आपके ये जो कैपेसिटर हैं, जैसे मान लीजिए सप्लाई, अगर आप इसकी सप्लाई की बात करेंगे तो ये कैपेसिटर आपके कहीं ना कहीं लाइन को फिल्टर करके आगे जाते हैं। जैसे ये सप्लाई आगे यहाँ से बना है तो ये लाइन आगे चली जाए, कहीं भी जा सकती है, ये ऐसे ये लाइन है तो ये लाइन आपका कहीं और कहीं जा रहा है, ठीक है। जैसे ये लाइन है तो आपका ये कहीं जा रहा है, ये मान लो कि ये एमएमसी के लिए, नेटवर्क के लिए ऐसे लाइन आपके आगे जाती है, ठीक है। पर कुछ लाइन आप स्टडी करना, कुछ लाइन आपकी कहीं जाती नहीं है। मान लीजिए कुछ लाइन आपकी कहीं जाती नहीं, कोई कहीं ना जाने का मतलब हुआ कि वो जो लाइन है वो केवल आपकी ओनली यहीं की यहीं रहती है, ये लाइन आपकी कहीं जाती नहीं है। मतलब कि हालांकि हमको यहाँ पर जो वोल्टेज बनाया उसको फिल्टर करना था, ठीक है। अब हम लोग आईसी के अंदर तो कैपेसिटर लगा नहीं सकते, हालांकि सीपीयू के अंदर लग कर आते कैपेसिटर, तो शायद पावर के अंदर लग कर आते हो तो हमें दिखाई तो देते नहीं, ठीक है, मालूम बहुत ज्यादा नैनो होते होंगे। तो मान लो ये मेन सप्लाई है, इसको फिल्टर करना है, तो कंपनी क्या करती है कि ठीक है, तो हम इस लाइन को ये बाहर निकालते हैं, इसका एक फिल्टर कैपेसिटर बाहर लगा देते हैं। सिंपल इसका काम क्या है कि जो पावर इसी इस पर वोल्टेज बनाए, मान लीजिए वोल्टेज मान लेते हैं कि इसे 1.2 वोल्टेज बनाया, ठीक है। अब इसको फिल्टर करना है, कंपनी को डाउट है कि कहीं ये वोल्टेज बनेगा तो ये डीसी प्योर नहीं हुआ या ये फिल्टर नहीं हुआ ये वोल्टेज, तो हमारा और सारे वोल्टेज फ्लक्चुएशन कर सकते हैं, या हमारा सेट की स्पीड या आईसी गर्म होने के चांस रह सकते हैं। तो क्या करती है कंपनी कि इसके लिए एक फिल्टर के बाहर लगाती है, बाहर लगा दिया। अब देखिए जब हम एलडीओस और ये बक चेक करेंगे तो बक का तो सीधा सीधा फंडा है कि आप लोग जितना भी कोयल लगाओ आप उन्हीं को चेक करेंगे। तो कोयल को चेक किया तो कोयल में तो ये काउंटिंग में आएगा नहीं। चलिए ठीक है। अब आपने अगर इन आउट वोल्टेज में एलडीओस चेक किया तो हालांकि इसका वो नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो ज्यादातर उसके लिखते हैं जो वोल्टेज हमारे कहीं ना कहीं जाते हैं। जैसे मान लो ये वाला वोल्टेज हमारा जा रहा है नेटवर्क के लिए जा रहा है, मान लो ये वाला वोल्टेज हमारा नेटवर्क के लिए जा रहा है, ये नेटवर्क के लिए जा रहा है, ये मेरा रिंगर के लिए जा रहा है, ठीक है, ये मेरा डब्ल्यू के लिए जा रहा है, ऐसे मान लीजिए।
तो वो इन सभी पर आपका कुछ ना कुछ नोटिस करते हैं कि यहाँ पर ये चीज आपको मिल सकती है, तो वो इस टाइप के कैपेसिटर को नहीं लेते हैं। इस टाइप के कैपेसिटर को वो अपनी श्रेणी में, मतलब कि वो उस सीरीज में नहीं रखते हैं उसे। अब मान लीजिए कि यही शॉर्ट हो गया, तो फिर इसे कैसे पकड़ेंगे हम? जब यही शॉर्ट होगा तो हमारा एम्पियर हाई नहीं होने देगा, सीपीयू हमारा एम्पियर को हाई नहीं होने देगा। ठीक है। अब सर आप एक मिनट, सर जो एक जब आप लोग चेक करेंगे तो आपका ये बक और एल्ड उसमें नहीं काउंटिंग में आएगा। तब आपको एक बार जब पेड वैल्यू लेंगे, तो आपको मालूम है कि यहाँ पर हमें कोई रीडिंग नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये लाइन कहीं गया नहीं है। अगर ये लाइन मेरा किसी आईसी में जाता तो उसका रीडिंग इस पॉइंट पर आता, तो ये लाइन कहीं नहीं गया तो उसका रीडिंग नहीं आना चाहिए, पर आपको यहाँ पर बीप मिल गया। तो आपको एक समय के लिए डाउट होगा कि इस पर बीप मिलेगा, मिलेगा मतलब रीजन क्या है। इसका मतलब है कि इस लाइन गुड। पर क्लिक करेंगे और देखेंगे हाँ इस लाइन में ये सिंगल सब टिप लगा है, तो ये शॉर्ट हो गया। तो बताइए, कई सेट आपने ऐसे बनाए हैं कि नहीं बनाए जिसमें आपको कोई सिंगल कैप को निकाल के सेट चालू हो जाता है? नहीं सर, अभी तक तो हम नहीं बनाए। इस सर वाली मैंने सर मैंने कीपैड मोबाइल तो बनाया है ऐसे, जैसे कि नोकिया फ़ोन वगैरह शॉर्ट हो जाता है तो वो बर्जर मोड पे कुछ रीडिंग आती है, तो उस लाइन पे लगा हुआ कैपेसिटर को हटा देने के बाद वो रीडिंग क्लियर हो जाता है जैसे। लेकिन सर मैं ये एक बात नहीं समझ पा रहा हूँ, जैसे कि सनशाइन का DT19 जो मल्टीमीटर है उस पे जो बर्जर मोड है और डायोड मोड है वो अलग अलग है, तो उस मोड में मतलब हमें कौन हम्म, से मोड पे कोई चेक करना चाहिए पैड को? कोई कोई बात नहीं, बता दें। देखिए, बर्जर। देखिए अगर जब आप डायोड पे चेक करेंगे, ठीक है, जी। डायोड पे चेक करेंगे, ठीक है, डायोड पे चेक करेंगे तो डायोड पे बजर को ये रीडिंग आएगा, ऐसे 001 आ जाए, 002 आ जाए। ठीक है, इसका जी। मतलब है कि ये बजर है, इसका मतलब है कि ग्राउंड है। जी। इसका मतलब ये जैसे डायोड पे लगाया आपने और आपने इसे चेक किया और ये शॉर्ट हो गया, तो ये आपको इस तरह रीडिंग दिखाएगा 000। जी। समझो, तो जी, इसका फुल मतलब ये शॉट कहना होने चाह पर रहा है, दिखाएगा। इसका मतलब कहना चाह रहा है कि ये बजर है, ये बीप आ रहा है इस पर बीप आ रहा है बस। ये भी पैसा। कंफर्म कंफर्म करने के लिए उस पर तुरंत मीटर को बीप पे रखिए और चेक करिए, तो बीप आ जाएगा आपका। जी। अगर और जानना है तो आप कह लिखिए, पहले मीटर को इस पर सेट कीजिए और डायरेक्ट मीटर के दोनों दोनों प्रॉप आपस में जुड़ कीजिए और देखिए रीडिंग क्या आ रहा है। रीडिंग वो आए, समझ जाओ कि ये दोनों तार जब एक होंगे तभी ये रीडिंग हमें मिलेगा। तो जी। हम जो जी रीडिंग सर, चेक आपने करते जो हैं, बताया ये तो फुल शॉट के सब कारण कारण है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब हम कोई पावर आईसी को उठाएं और उसकी जीआर वैल्यू लें कि एक्चुअल में वो लाइन जो है वो सही है कि नहीं, तो उस टाइम हमें कौन से मोड पे चेक करना चाहिए, डायोड मोड पे या फिर डायोड मोड में चेक करना चाहिए आपको। ठीक है, एक मिनट माइक को बंद करेंगे, देखो डायोड मोड पे भी चेक कर लेते हैं। एक बार माइक को बंद करेंगे। माइक माइक बंद। ठीक है, ठीक है, आप लोग है ना डायोड मोड पर चेक करेंगे। ठीक है, डायोड मोड पर चेक किया। अब देखिए, देखिए इसको दो तरह से चेक करने का तरीका होता है, डायोड मोड और एक आपका ओम्स मोड। इस ओम्स मोड में भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इससे जो वायर है उसकी हमें मालूम पड़ता है कि उसका रेजिस्टेंस का मालूम पड़ता है। ठीक है, ये हम बाद में सब समझेंगे। ठीक है, ये थोड़ा ओके सा। सर। बाकी आप डायोड मोड पे चेक करेंगे, डायोड मोड पे जब आप इसे चेक करेंगे तो देखिए, हर एक लाइन का, एक अच्छी लाइन का रीडिंग आपका होता है 200+। ओके। तो यहाँ पर आपको जो 200 रीडिंग कम आएगा, लीकेज होगा तो वो ऐसे रीडिंग आएगा, 0.0 आपको 9 आ जाए, 0.0 आपको ऐसे 8 आ जाए, ये 10 के बीच में रीडिंग रहेगा आपका। ओके। तो समझो वो लीकेज है, वो शॉर्ट है आपका। ठीक है। मतलब 10 ओम के अंदर जो भी आएगा वो लीकेज होगा। हाँ चलिए, ठीक है, ये तो एक आप कह सकते हैं कि थ्योरिकल हो गया कि हाँ ऐसा होने पर मैं मान सकता हूँ, पर आप लोग पूरा कंफर्म होना चाहते हैं, कंफर्म कि मैं क्लियर कर जी। कैसे करूँ कि ये ओके है कि नहीं। ठीक है, जी। तो बताइए कि जब कोई लाइन शॉर्ट होगा और आप इस पर डीसी मशीन रखेंगे तो डीसी मशीन ऑटो करंट लेगा कि नहीं लेगा? लेगा सर। लेगा सर। तो फिर ऐसा समझ जाओ, डीसी मशीन रखिए उस पॉइंट पर। और जी। आप सोचेंगे वोल्टेज कितना रखें, तो वोल्टेज सेट कर लीजिए 1.8 और 1 एम्पियर, और ऑटो ले लिया, समझो शॉर्टिंग है। ऑटो ने लिया तो शॉर्टिंग नहीं है, इसका रीडिंग कंपनी की तरफ से ही लो बनाया गया है। 1.8 वोल्ट और 1 एम्पेयर। हाँ, क्लियर हो गया, समझ में आ गया? तो क्या ओके सर। 1.8 और 1 एम्पियर क्या बोले उसको? हाँ, जैसे मान लो कि आपको इस लाइन पर डाउट है, आपको इस लाइन पर रीडिंग मिला है, मान लो कि 20 मिला, 20 मिला,
और आप कह रहे हैं कि सर इसे लीकेज माने कि क्या सही माने, कि समझ में नहीं आ रहा क्या करें। जी। तो हम समझने के क्या करते हैं, हम डायरेक्ट इस लाइन पे वोल्टेज दे देते हैं डीसी मशीन से। अगर हम लोग जानते हैं कि अगर ये लाइन शॉर्ट रही तो हमारा डीसी मशीन करंट देंगे वो ऑटोमेटिक अंदर चला जाएगा, ऑटोमेटिक जी। चला जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर क्या करेगा, उस करंट को ग्राउंड की तरफ खींचेगा। तो वो लेगा कहाँ से, डीसी मशीन से, तो वो दिखा देगा डीसी मशीन इतना इतना करंट इसने ऑटोमेटिक ले लिया है। और लाइन सही रहेगी तो जब हम उसमें कोई लोड जोड़ेंगे, लोड मतलब कि जब उसे किसी चीज से जोड़ेंगे तब करंट लिया जाएगा। तो जब ऑटो लिया, समझो कोई ना कोई कैपेसिटर शॉर्ट है इसके अंदर, तो ऑटोमेटिक करंट को अंदर ले रहा है। लीकेज की वजह से वो ऑटो ले रहा है ना हाँ सर? ऑटो ले रहा है, क्योंकि वो ग्राउंड की तरफ करंट को खींचे, क्योंकि उससे एक रास्ता मिल गया, उसे एक जी रास्ता जी जी। करंट को जाने के लिए। तो वो करंट कहाँ से लेगा, डीसी मशीन से। डीसी मशीन दिखा देगी ये करंट ले रहा है, ये तो मतलब लीकेज है भाई इसके अंदर। जी सर। अगर सर हमें तो कोई सर, मतलब पावर एसी का अगर कुछ पैड वगैरह चेक करना है जैसे कि ओके है कि नहीं, तो हम डायोड मोड में चेक कर सकते हैं। और 200 प्लस अगर रिवर्स वाइज में रहेगा तो ठीक है। अगर फॉरवर्ड वाइज चेक करें तो। देखिए उस कंडीशन में आप लोग डायोड मतलब कि एक ही साइड से चेक करेंगे, ऐसे तो आपको पूरा दिन लग जाएगा एक ही आईसी को चेक करने में। जी। क्योंकि जैसे कि अगर लीकेज वगैरह होता है तो दोनों मतलब रिवर्स वाइज अगर 200 दिखाता है तो फॉरवर्ड वाइज भी 200 दिखाता है। वो मैं तो समझ गया। देखिए जब आपको ऐसे किसी, ऐसा हर बार नहीं होता, किसी एक लाइन में डाउट लग रहा है आपको, मान लीजिए कि पूरी पावर आईसी में दो तीन लाइन में डाउट हुआ आपको, जी, तो तो हम आप कैसे वोल्टेज समझें? लगा के देख लीजिए। अगर ऐसे आप चेक करेंगे तो फिर तो आपको पूरा दिन लग जाएगा, तुम एक ही आईसी को चेक नहीं कर पाओगे। जी सर। ठीक है, तो सिंपल तरीका है कि 200 रीडिंग आए तो आगे बढ़ी। ठीक है, फिर हम लोग और भी कई सारी चीजें होती हैं। अब वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा है कि नहीं, एलडीओ फ्लक्चुएट कर रहा है, फ्लक्चुएट, फिर फ्लक्चुएट पे बात आती है। फिर फ्लक्चुएट से जज करते हैं कि समस्या किस साइड हो सकती है। वो थोड़ा सा आगे चलेंगे तब समझेंगे। जी जी सर। सर मुझे एक बात पूछनी थी। बोलिए। सर जैसे कि हम सीपीयू रिवॉल्व करके लगाते हैं, हाँ ठीक हाँ। है, तो कोड बनाने के लिए सर मेरे पास पीसीबी है। मैंने जब यूएसबी लगाता हूँ तो उसमें है ना, जैसे कि डिवाइस मैनेजर में जाके तो वहाँ कोड शो नहीं होता। सैमसंग में भी ईडीएल पॉइंट सॉर्ट करना पड़ता है, जैसे कि मैंने एमआईके में लगा के देखा था तो कोड बन गया था एमपी वाला। तो चलिए, सैमसंग में भी सर वो ईडीएल इसमें पॉइंट, कई सारे ईडीएल कई पॉइंट सॉर्ट। इसमें कई सारे भाई होंगे वो जानते होंगे। बताइए कि सैमसंग के फोन में पोर्ट कैसे चेक करते हैं। सर एमटीपी मोड पे चेक होता है ना? हाँ मतलब ये तो ऑन पे हो गया, मतलब सेट जी। डेड है, डेड पे जाना चाहते हैं वो, डेड मतलब उन्होंने खाली सीपीयू लगाया ओनली, डेड पे कैसे चेक करेंगे। सर अगर वो मतलब जो चिपसेट के हिसाब से ही हम चेक करेंगे सर तो। वो नॉट रिकॉग्नाइज बताता सर वो। हाँ नो डबल नाइन। ठीक है, पहला तो ये हो गया कि आप लोग लगाएंगे तो वो कोई पोर्ट शो नहीं करेगा, ऐसे मान लीजिए नॉट करेगा। दूसरी बात है कि जैसे आपने ये तो देखा है कि सीएल के पॉइंट सुना है कि नहीं, सीएल के, हाँ जी जी हाँ सर। जी सर। सीएल के हाँ जो सर सीएल के। सीएल के पॉइंट को आप टच कर दीजिए, ग्राउंड से टच कर दीजिए, ऑटोमेटिक पोर्ट बना लेगा वो। जी सर। ठीक है, सर सीएल के पॉइंट को आप शॉर्ट कर दीजिए ग्राउंड से। अगर सीपीयू सही रहेगा तो ऑटोमेटिक पोर्ट बना लेगा सैमसंग सीपीयू। बढ़िया सर, ये नई बात मालूम पड़ी सर आज हमको। हम्म। सर एक मिनट। तो मान लो कि जैसे कि हमने रैम रैम निकाली हुई है, अगर सीपी रिवॉल्व करके लगा और चार्ज। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अगर मान लीजिए कि आपने रिवॉल्व कर लगाया तो आपका रीडिंग स्टक हो जाएगा डीसी मशीन में, तभी समझ जाओ सही लगाया। और सर एक बात और पूछनी थी कि सैमसंग A13 आता था आज मेरे पास फोन, जिसमें ना हम्म। फास्ट चार्जिंग दे रहा था, नॉर्मल चार्जिंग नहीं दे रहा था। वो नॉर्मल चार्जिंग देखिए वो जो आपका वो जो आप पूछ रहे हैं वो सेक्शन आता है चार्जिंग के अंदर, तो उसमें कई सारी चीजें होती हैं। जैसे मान लो आपको डीबीडीएम चेक करना, डीबीएम चेक करना, आपको बीपीएच को चेक करना चाहिए, चार्जिंग आईसी से हो सकता है प्रॉब्लम, बैटरी से हो सकता है, थर्मल आईडी से हो सकता है, ये कहीं से हो सकता है आपका फेक चार्जिंग। सोनू भाई थोड़ा माइक ऑफ कीजिए, सोनू भाई। एक चल रहा मिनट, है पीछे। माइक बंद करता हूँ, एक मिनट रुकिए। देखिए अगर आपका फोन फेक चार्जिंग में है जैसे, तो ये समस्या कहीं से हो सकती है। जैसे मान लो कि अगर बैटरी से भी फेक चार्जिंग से प्रॉब्लम आ जाता है, दूसरा आपका बूट कैप से आ सकता है, तीसरा आपका वीपीएच कॉल से आ सकता है, चौथा आपका चार्जिंग आईसी से आ सकता है। अभी फोनों में एक आईसी और आती है जिसे आप फास्ट चार्जिंग कहते हैं, फास्ट चार्जिंग आईसी अलग से लग कर आती है। अब वो खराब होगी तब भी आपका ये समस्या आएगा। ठीक है, और अगर कोई ऐसा लाइन मिस हो गया जिससे कि चेम्पर हाई होता है, जैसे डीपीडीएम शॉर्ट हो गया, तभी भी ऐसा हो जाएगा। कई केसों में ऐसा हो सकता है। ठीक है, ओपीआईसी का प्रॉपर वोल्टेज पास ना करे तभी भी ऐसा हो जाएगा।
ठीक है, बाकी किसी भाई का और कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। सर अभी जो नया मोबाइल मतलब अभी निकला है तो उस पे एक दो एक्स्ट्रा लाइन रहता है, CC1 CC2, जैसे कि DMDP रहता है, वो किस लिए रहता है सर? वो फास्ट चार्जिंग के लिए है। तो CC1 CC2 वो फास्ट चार्जिंग को डिटेक्ट करने के लिए रहता हाँ, है क्या? CC1 पर भी आपको देखना, कभी आपको उस पर भी 5 वोल्ट मिलता है चाय लगाने पर। मतलब CC1 CC2 दोनों पे 5 वोल्ट मिलेगा? नहीं, एक पर मिलेगा CC1 पर, CC2 पर नहीं मिलेगा। कि वो दोनों कहाँ जाते हैं, मतलब हाँ, CPU में जाते हैं ये डायरेक्ट? जाएंगे फास्ट चार्जिंग आईसी के अंदर। मतलब ये इसका काम है, जैसे मान लीजिए कि जैसे मान लो कि देखिए ये मतलब बनाए क्यों ये समझो पहले। ठीक है, तब ओके। समझता है आपका मतलब है कि जब हमारा फोन 1 2 3 4 5 5 पिन वाली जो DPDM लाइन होती है उनमें भी जब हमारा बैटरी भर सकता है, तो फिर इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी CC1 CC2 की। जी ठीक है, देखिए मान लीजिए कि अब इस प्रोसेस के अंदर जो आपका जैसे 5 लाइन होती हैं चार्जिंग के अंदर, और टाइप्स में लाइन ज्यादा होती है, ये लाइन जी अगर जी आपकी है तो इसमें क्या है, जैसे मान लो आपको नॉर्मल टाइम लगता है 1 घंटे से प्लस। जी अब ठीक है, आपको ऑफिस जाना है और आपको टाइम भी नहीं है, आपके पास 20 मिनट है, तो ये चार्जिंग को डबल कर देती हैं, जी 30 मिनट। चार्जिंग के लिए अलग से उसका छोटा आईसी रहता है ना सर, उसको फास्ट हाँ, चार्जिंग के लिए अब समझ में वो आ गया आईसी आपके, से चार्ज होता है। आपके समझ में आ गया। जी जी सर, आपके CC1 टाइम को कम CC2। करने के लिए, बैटरी को बहुत फास्ट चार्ज कर देती है बहुत ज्यादा, तो इसीलिए CC1 CC2 का यूज करना पड़ा, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी पहले से तो लाइन तो थी DPDM, पर उनसे काम नहीं बन रहा था, क्योंकि वो उनका टाइम 1 घंटे प्लस जा रहा था, हमको ये लाना था 30 मिनट के अंदर, तो अपने CC1 CC2 बना दिया। जी इससे बैटरी डबल स्पीड से चार्ज हो जाती है। जैसे मान लीजिए जैसे आप लोग बैटरी को निकालकर DC से डायरेक्ट बूस्ट मारते हैं, जी जी तो बैटरी ज्यादा चार्ज फास्ट चार्ज होता है कि नहीं होता है। जी जी जी, सर। दिखाते हैं एम्पेयर लेता है स्पीड में। हाँ, तो ऐसे ही मान लीजिए कि ये इसी तरह से काम करती है, बस आपकी आपकी बैटरी को कम समय में चार्ज करती है, क्योंकि लोगों पर टाइम नहीं है, और वो इसीलिए कंपनी चाहती है कि जल्दी जल्दी। अभी जितनी चार्ज आ रहा है कि 65 वाट हो गया आपका, इससे भी ज्यादा वाट आ रहा है, उनका काम यही तो होता है कि बैटरी को कम से कम समय में भर देना, 15 मिनट में, 20 मिनट में, 25 मिनट में, बस। इसीलिए आईसी बढ़ जाती है। आप बोलते हैं कि चार्जिंग के लिए तीन तीन आईसी दिया है, इसका मतलब ये हो गया कि एक आईसी तो केवल चार्जिंग की डिटेक्शन के लिए हो गई, चार्जिंग सिंबल दिखवाना, ये सारे काम करना कि बैटरी परसेंट कितना ये दिखवाना। एक आईसी ये काम करे खाली कि बैटरी को फास्ट करना कैसे है। और ठीक है, जी एक आईसी और लगाएंगे, वो आईसी वो देखेगी कि आपने किस टाइप का चाय लगाया है, लोकल लगाया है कि ओरिजिनल लगाया है कि बूस्ट लगाया है, वो ये समझेगी कि आपने लैपटॉप में चाय लगा दिया है। तो ऐसे आईसियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि काम बढ़ गया तो आईसी बढ़ जाएंगे। अच्छा। आपको समझ में आता है कि ये आईसी बढ़ क्यों रही है। ये अ, मतलब कि कस्टमरों की रिक्वायर्ड के हिसाब से आईसी बढ़ाया जा रहा है। तो सर एक क्वेश्चन था मेरा। बोलिए। जी सर, एक सैमसंग का एस सीरीज का फोन है, जैसे कि उसमें ना चार्जर लगाने से वहां पे एक मैसेज आ रहा था कि आपका इसमें कुछ एरर है करके आ रहा, कुछ डस्ट वगैरह आ रहा है करके बोल रहा है। तो ये चार्जिंग एरर हाँ होगा। सर। मतलब कि जी जी एक बार आप लाइन चेक कीजिए कि देखिए एरर कई टाइप का होता है। देखिए अगर आप देखेंगे एरर को, अगर आपने ओप्पो वीवो देखा होगा तो उसमें एक शायद एक गुड्डा सा बन के आता है, उसकी शायद नीचे और आंखें होती हैं उसकी। हाँ हाँ, चाइनीज में कुछ लिखा हुआ हाँ, और ठीक है, सैमसंग में आप देखेंगे सैमसंग कुछ और बन के आता है, और टेक्नो में आप देखें, टेक्नो में तो आप लोग जानते हैं उसमें एक बैटरी है। चपका। उसमें सर वाटर और मॉइस्चर डिटेक्शन करके ऐसे कुछ लिखा आता है सर वो। हाँ, तो वो ऐसा मान लीजिए कि वो एक एरर है आपका। ठीक है, पूरे फोन को आप वॉश कीजिए और जितने भी लगे थर्मल जी। रजिस्टर सभी को चेक कीजिए, कोई थर्मल आपका काम नहीं कर रहा है या उसकी लाइन कट गई है, इसके लिए समस्या। सर, ये क्या आईडी और थर्मल दोनों में प्रॉब्लम होने पर ये दिक्कत आईडी आती है थर्मल सर? नहीं, थर्मल रजिस्टर की बात कर रहा हूँ मैं। जी, थर्मल बोलिए थर्मल रजिस्टर जो रजिस्टर के रहता बारे है। में। हम्म। जी जी ठीक है, ये सर एक सर बात इस एक बात और सर पूछनी, जैसे फाइव बताइए। जी फोनों में डबल आईसी लगे होते हैं, डबल पावर आईसी लगे, तो उसमें सर पता क्या चलता प्राइमरी कौन सा और सेकेंडरी कौन सा है? वो बोलने से ही पता लगेगा, वैसे नहीं पता लग सकता है? वैसे भी लग सकता है ना, वैसे ही लग सकता है। देखिए, जिस आईसी के पीछे एल एल लिखा होगा, हाँ जी। वो लाइट और ग्राफिक के साथ साथ पावर का भी काम करेगी। ठीक। ठीक है, और जिसके मिनी पीछे, पावर आईसी है ना सर। हाँ, और जिसके पीछे एल नहीं लिखा होगा, समझो वो चार्जिंग का काम करेगा, चार्जिंग वही आईसी के अंदर रहेगा और पावर रहेगा। ठीक। सर ठीक। क्वालकॉम का नहीं बताओगे 0.6?
क्वालकॉम के अगर 0% लेते तो आप उसमें यूज करेंगे बूट सीक्वेंस, क्योंकि उसमें शॉर्टिंग नहीं रहेगी, उसमें ओके सर। कोई ऐसी वोल्टेज नहीं बन रहा होगा, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ओके। ठीक है। जी आप सब ये तो आगे बताएंगे ना सर ये सब। हाँ हाँ, आगे फूड से चलेंगे, आगे चलेंगे, ठीक है, क्लास का वीडियो आपको मिल जाएगा। आगे भी कई सारे सवाल रहेंगे, तो बीच में आपको बताते रहेंगे, कोई भी दिक्कत आती है। जी सर थोड़ा अच्छे से सुन। गुड नाइट, क्लास का वीडियो मिलेगा।